सो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं आप सबके सामने आ चुकी हूँ एक नई चैप्टर के साथ, फ्रेश चैप्टर के साथ, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम बायोलॉजी क्लास 10। एंड आई नो कि ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता होगा, क्योंकि ये मेरे को भी डिफिकल्ट लगता था। सो डोंट वरी, बट मेरी ये गारंटी है कि आपको इस सेशन के बाद ये चैप्टर और इजीली अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे एंड आपको जितने भी डाउट्स है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड सेकेंडली, इस चैप्टर में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं डायग्राम्स बनाऊंगी भी सही एंड प्लस आपको बताऊंगी भी सही कि आपको कहाँ पे इस डायग्राम को बाय हार्ट लर्न करना है। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले या फिर शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये चीज बताना चाहूंगी कि पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगी कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम। इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अपनी बॉडी में जितनी भी नर्व्स है वो सारी किसके अंदर आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अपनी बॉडी किस पे चलती है? जितनी भी है सब नर्व्स पे चलती है। दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन सिस्टम्स की, तो यहाँ पे हार्मोन्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। एंड ये हार्मोन्स क्या रेगुलेट करते हैं? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, इन सब चीजों को रिलीज करते हैं। बट अब अगर मैं बात करूं हार्मोन्स की, तो यहाँ पे किसी भी नर्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हार्मोन्स यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने बॉडी में इंपॉर्टेंट है? सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले मैं एक कॉमन सा एग्जाम्पल दूंगी इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन समझाने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर का। अब जैसे ही कोई हॉट ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी गरम गरम दूध लेके आई या फिर हॉट मिल्क लेके आई, एंड यू इमिडिएटली टच दैट ऑब्जेक्ट। आप जैसे कि उस ऑब्जेक्ट को टच करते हो, आपको लगता है कि यार ये गर्म है, एंड आप अपने आप ही हाथ हटा देते हो। एकदम से ही आपका हाथ हट जाता है। तो वो क्या है? वो डायरेक्ट या फिर मैं कहूँ इमीडिएट रिस्पॉन्स है। किसके ऊपर? आपको लगा यार ये हॉट है ऑब्जेक्ट, वो मैसेज गया ब्रेन तक एंड फिर वो आपका हाथ जो है वो एकदम से हट जाता है। तो दैट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑन स्टिमुलस, कोई भी चेंज के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए अपनी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट? इट इज एसेंशियल सो दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर स्मूथली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल पार्ट्स मतलब जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, वो इजीली साथ में काम कर पाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस, और रिस्पॉन्स कर पाए इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस के लिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब अगर मैं बात करूं न्यूरॉन की, अब आपको लग रहा होगा न्यूरॉन है क्या? तो नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जितनी भी चीजें, जैसे कुछ हुआ, कोई चेंज, कोई स्टिमुलस, उसको इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि यार ये हॉट है ऑब्जेक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन। द न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। द न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? फंक्शन, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ फंक्शन नर्वस सिस्टम, एंड इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन नहीं होते, बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं न्यूरॉन के डायग्राम की बात करूं तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आ जाता है एग्जामिनेशन में कि एक्सप्लेन द न्यूरॉन, द वर्किंग ऑफ द न्यूरॉन एंड प्लस ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, तो इसलिए आपको इस डायग्राम को अच्छे से देखना है। अब इस डायग्राम में सबसे पहले डेंड्राइट्स की मैं बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। द डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट रिसीव करते हैं। सेल बॉडी पास करती है एक्सॉन को, एंड एक्सॉन या फिर नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन को पास करते हैं वो इंफॉर्मेशन। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, दैट इज द साइनेप्स, दैट इज द साइनेप्स। अब न्यूरॉन एक टेलीफोन की तरह होता है। क्या होता है? टेलीफोन की तरह होता है, जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क को कैरी करता है। ठीक है,
तो न्यूरॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन नर्वस सिस्टम. So this was all about the nervous system, endocrine system, the why coordination important, and neuron. ठीक है. Now let us see the next part to the next slide. Okay. Now let us see the next topic and the next slide. और next topic चालू करने से पहले that is the reflex arc. मैं आपको कुछ 3 न्यूरॉन्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स आर्क में. ठीक है. सेंसरी, मोटर एंड रीले न्यूरॉन्स. ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो रिसेप्टर आईज, ईयर्स या फिर हैंड, स्किन, यहां से इंफॉर्मेशन लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक. वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, एंड फिर वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन लेके जाती है दैट इज द मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है. और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स किसको देती है इंफॉर्मेशन? मसल को या फिर ग्लैंड्स को, एंड देन वो एक्शन देते हैं. ठीक है. और इन दोनों के बीच में, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरॉन होती है वो रीले न्यूरॉन्स होती है जो प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में. ठीक है. वो न्यूरॉन्स इन दोनों के बीच का सिग्नल पास करती है. समझ में आ गया. अब अपन बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की. रिफ्लेक्स आर्क बहुत इजी है, सिंपल है अगर आप उसको इजीली समझ लो तो. ठीक है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. अब जैसा कि आप देख रहे हो कि आप कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो. ठीक है. एंड फिर आप एकदम से हाथ हटा देते हो तो वो पूरे उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है. अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंसान ने गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया है. अब ये यहाँ पे हीट या पेन, आपको हीट या पेन टच होगा जैसे आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाओगे. अब ये स्किन डिटेक्ट कर लेगी. ठीक है. कि ये सिग्नल डिटेक्ट कर लेगी कि यहाँ पे गर्म लग रहा है, और ये इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक. कहाँ कौन लेके जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक. अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं? रीले न्यूरॉन्स. अब वो रीले न्यूरॉन्स क्या करेंगे? रीले न्यूरॉन्स प्रोसेस करेंगे और वापस बोलेंगे कि ये एक्शन लेना है किसको? मोटर न्यूरॉन्स को. और वो मोटर न्यूरॉन्स किसको इंफॉर्मेशन देंगी? वो मसल्स को. एंड फिर मसल्स एक्शन लेंगे, और मसल्स एक्शन क्या लेंगे? आपका हाथ हटा देंगे, तुरंत आपका हाथ हट जाएगा. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं ब्रेन की, तो ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन हेयर इन रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है. बस जो मैसेज है कि हाँ आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, वो मैसेज ब्रेन तक जाता है, बट कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ब्रेन का पूरे प्रोसेस में. ठीक है. अब अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, जो सबसे बड़ा सेंटर होता है कोऑर्डिनेशन का. ठीक है. ब्रेन. अब ह्यूमन ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ठीक है. फोर ब्रेन सेरिब्रम. ठीक है. फोर ब्रेन क्या करता है? थिंकिंग, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है. थिंकिंग, मेमोरी, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें आपकी आती है फोर ब्रेन में. ठीक है. अब जब मैं बात कर रही हूँ मिड ब्रेन की, तो वो स्मॉल कनेक्टेड पार्ट है जो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है, एंड ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ हेड एंड आईज. और ये किसको कंट्रोल करता है? द मूवमेंट ऑफ हेड एंड आईज. ठीक है. उसके बाद आता है हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं: सेरिब्लम, पॉन्स एंड मेडुला. सेरिब्लम पोस्चर को कंट्रोल करता है, आप कैसे बैठ रहे हो, क्या पोस्चर है, वो कौन करता है? सेरिब्लम. एंड पॉन्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है. एंड मेडुला हार्ट बीट या ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेन. अब बात ये आती है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ब्रेन कैसे सिक्योर होता है, उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होता है अपन के, एंड उसको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो वहां पे होता है ये स्ट्रॉन्ग पार्ट स्कल क्रैनियम, जो अपन के ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. एंड 3 प्रोटेक्टिव फ्लूइड्स भी होते हैं जिसको कहते हैं मीनिंग्स. ठीक है. तो ये सब चीजें किसको करती है? प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन ब्रेन को. तो अभी तक अपन ने क्या देखा? रिफ्लेक्स आर्क, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड द ह्यूमन ब्रेन. ओके. आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो चुका होगा. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द डिफरेंट स्लाइड. Okay guys, now let us see the last slide and last 2 topics. I know अभी सबको थोड़ा बहुत चैप्टर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, किसी पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी. इस सेशन के बाद आपको बस एक बार अपनी एनसीईआरटी को खोल के देखना है, एंड ट्रस्ट मी आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके. एंड गाइज बोर्ड्स है तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते. जैसा कि मैंने आपको बोला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का,
तो आप नहीं छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ सकते हो। तो जितना हो सकता है उतना अच्छे से इसको पढ़ो, मन लगा के बोर्ड्स के लिए तैयारी करो, जितने एफर्ट्स डाल सकते हो उतने एफर्ट्स डालो, क्योंकि 10 बोर्ड्स एक ही बार होते हैं एंड यू हैव टू सिक्योर वेल इन योर 10 बोर्ड्स। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, द प्लांट हार्मोन्स, द फाइटोहार्मोन्स। ठीक है, अब प्लांट के पास वैसे नर्वस सिस्टम नहीं होता जैसा कि ह्यूमन बॉडी में होता है, बट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, द 5 मेन हार्मोन्स जो कि रिस्पॉन्स देते हैं बाहर की एनवायरमेंट स्टिमुलस पे। ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन, ग्लिबरिन, साइटोकिनिन, एब्सिक एसिड और एथिलीन। ठीक है, ये सारे कौन से हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट के पास होते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जब प्लांट किसी भी एनवायरमेंट में किसी भी चेंज की तरफ कोई मूवमेंट या ग्रोथ शो करते हैं, दैट इज द ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि जियोट्रॉपिज्म, जैसे कि ग्रेविटी की तरफ जब प्लांट ग्रो या मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज अगर सनलाइट की तरफ, वाटर की तरफ, तो ये सब कहाँ पे आते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट पे। और नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, जैसे आप टच मी नॉट प्लांट को थोड़ा सा भी वो करते हो, थोड़ा सा भी टच करते हो, उसकी जो लीव्स है, उसके पत्ते अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज द नॉन डायरेक्शनल, द नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, अब अपन ने देख लिया है प्लांट हार्मोन्स। अब अपन देखेंगे एनिमल में जो ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या हार्मोन रिलीज करते हैं वो, और उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले थायराइड। थायराइड हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन, एंड थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में। क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। सेकंड, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन। एंड आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। ठीक है, थर्ड, एड्रिनल। एड्रिनल इज एन एड्रेनालाइन ग्लैंड, सॉरी एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड इनका मेन फंक्शन होता है फाइट या फिर फ्लाइट। मतलब कि आपकी बॉडी में जब भी कोई हार्ट बीट, कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो ये हार्मोन तब रिलीज होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पिट्यूटरी, दैट रिलीजेस द ग्रोथ हार्मोन। आपकी हाइट, ये सारा किस पे डिपेंडेंट होता है, द ग्रोथ हार्मोन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डेवलप करते हैं, एंड टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, एंड आई विल बी क्लियरिंग इट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। ओके, बाय।